इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रकरण 3 जो कि सूफी काव्यधारा से संबंधित था, उसे करने के बाद आज जो शुरू करने वाले हैं उन्हीं से रिलेटेड, यानी सूफी काव्यधारा से संबंधित जो भी अलग अलग हिंदी से रिलेटेड एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन पे ही हम चर्चा करेंगे, ताकि आपका वो जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन के पैटर्न को देख लेंगे तो आपको आइडिया भी होगा कि हाँ, रामचंद्र शुक्ल की किताब से कितने क्वेश्चन फंसते हैं, नहीं फंसते हैं, बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। और इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप जब हम व्याख्या करें उनको बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक एक व्याख्या में आपको कई उत्तर जो हिंदी से रिलेटेड जो फैक्ट है वो जानने को मिलेंगे। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया, फूल मरे पे मरे न बाशु, ये प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? यानी फूल मरे पे मरे न बाशु, कवि जायसी रैदास दादू। तो ये है जायसी, और प्रेमाश्रयी शाखा में आप देखते हैं जायसी का अपना स्थान है। तो सूफी काव्य में फूल मरे पे न बरस बाशु, ये पंक्ति आपको ध्यान रख लेना है और उन चीज़ों को भी नोट डाउन करते चलना है बराबर अपने नोट्स में, जो आपको लगता है आगे भूल सकता है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी की पंक्ति है, फिर से आ सकता है ये, फूल मरे पे मरे नबाशु। जैसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी, जो सूफी काव्यधारा के कवि, इनका प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। पद्मावत का समय क्या है? 1540। पद्मावत के विषय में कहा गया है कि सन 927, इसको हमने अच्छे से बताया था कि सन 927 कहा, कथा आरंभ बैन कभी कहा। झांसी की अन्य रचना में कौन कौन सा है? तो आपने देखा था शुक्ल जी ने भी अपने किताब में मेंशन किया, कन्हावत अखरावत आखिरी कलाम। रैदास की प्रमुख पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इनमें रचनाओं को सुमेलित करना है अगर, और ये चीज देखिए बहुत अच्छे से आपको कहानी हमने सुनाया था सारा, चाहे वो मधुमालती, जो मधुमालती का है, मनोहर का कहानी है, चित्रावली वो जो चित्रसारी में उस्मान वाला वो है, हंस जवाहिर कासिम सा, और नूर मोहम्मद इंद्रावती। इसमें से आपको बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो मृगावती है ना, पहले ही जब मंजन का ये मृगावती और मधुमालती शुरुआत में जो दोनों कहानियां आई थी, उनको बहुत अच्छे से हमने कराया था और बहुत ज़्यादा ये मिलता जुलता कहानी था। अगर आपने कहानी ध्यान से सुना होगा तो आपके नायक वगैरह जो भी है सब याद होंगे। अब देखिए, मधुमालती जो था, वो कल हमसे भी गलती हो रहा था, मधुमालती जो है वो मंझन का था, है ना। मृगावती किसका था? सबसे पहले आपने देखा था, क्रम से अगर देखा जाए तो सबसे पहले शुक्ल जी ने मृगावती, मृगावती किसका था? कुतबन का। तो कुतबन को रखा था, है ना, लेखक ने कुतबन को रखा, कुतबन के बाद किसको रखा था? मंझन को। और मंझन का रखा था मधुमालती को, मधुमालती का मनोहर वाला चर्चा, और एक साथ उपनायक और उपनायिका का जो है प्रेमा और ताराचंद का कहानी, उसको बढ़िया से बताया था। और ये मृगावती की जो जिनके सब आप कह सकते हैं उड़ सकती है, ये वाला कहानी था। तो मधुमालती कुतबन की नहीं, पितु मंजन की रचना है। मधुमालती का जो रचना काल है, देखिए मधुमालती का समय क्या है रचना का? ये 1545। और इसमें कौन से नगर के बारे में? तो हमने कहा था नगर वगैरह भी पूछ सकता है। इसमें कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र जो मनोहर थे, और महारष नगर नरेश विक्रम राय की कन्या मधुमालती की प्रेम कहानी थी। शेष सभी जो रचनाएं हैं वो सूफी काव्यधारा की है। कुतबन की रचना मृगावती है, सूफी में वैष्णवी शैली का प्रयोग किया गया है। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो पद्मावत का बंगला अनुवाद किया था आलू उजाला, ये भी शुक्ल जी की किताब में था ही। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? आलू उजाला ने किया था। ये अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलू उजाला नामक कवि से कराया था। तो एक तो हो गया पद्मावत का बंगला अनुवाद, आलू उजाला ने किया। अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलू उजाला नाम से करवाया। आगे कहते हैं कि उदधि आई ते बंधन कीना इति दसमात अमर पद लीना, ये पंक्ति है, ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? उदधि आई ते बंधन कीना इति दसमात अमर पद लीना, ये पंक्तियां हैं जायसी की। अभी देखिए जायसी की हमने पहली भी पंक्ति देखी, पहला क्वेश्चन, यानी इससे लग रहा है सूफी प्रेम काव्य में जो है जायसी की पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और वैसे भी पूरे आप कह सकते हैं कि सूफी काव्य धारा में एक इसके प्रतिनिधित्व करता तो यही है। अब उदधि आय ते बंधन कीना इति दसमात अमर पद लीना, उन पंक्तियों के रचनाकार जायसी। ये पंक्तियां प्रसिद्ध हैं क्योंकि पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई हैं और दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य। तो एक चीज ये पता चला कि ये जो है पद्मावत जो है दोहा और चौपाई जो छंद में लिखा गया इस महाकाव्य की जो भाषा है वो अवधी है। और इसकी रचना सन 947 हिजरी में, अगर वही देखे तो ईस्वी में आएगा तो 1540 है, बाकी 947 हिजरी है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को क्या कहा है?
विजय देव नारायण साई ने पद्मावत को हिंदी का अपने ढंग का पहला पहला ट्रेजिक कहा है। शुक्ल ने पद्मावत को क्या कहा है? आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है। नागमती वियोग खंड से संबंधित सही फैक्ट क्या है? नागमती वियोग खंड, अक्सर ये सभी उसमें लगा रहता है। नागमती वियोग खंड ये 12 मासा शैली में है। 12 मासा की शुरुआत यहीं से जायसी करते हैं। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई सी जान पड़ती है। अब देखिए ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, तो इसमें देखें कि 12 मासा शैली में लिखा गया और आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। जो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत महाकाव्य में जो नागमती के विरह विदग्ध हृदय की संवेदनशीलता का उत्कर्ष देखने को मिलता है, नागमती विरह वर्णन में जैसे व्यथा स्वयं ही मुखरित हो गया है। नागमती वियोग खंड 12 मासा शैली में लिखा गया है। इस वियोग खंड में नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि ऐसा लगता है कि भीगी सी जान पड़ती है। तपे लगी अब जेठ अषाढ़ी मुहि प्यू भी छाजन भई गाढ़ी तन तिनौर भा झूरो खरी बही बरखा दुख अरारी जरारी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में ये विचार किसका है? तपे लगी अब जेठ अषाढ़ी मोहि प्यू भी छाजन भई तन तिनौर भा झुरो खरी भई बरखा दुख अगारी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में ये विचार किसका है? कि यह आशिक मासुकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, ये हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। ये किसने कहा था कि इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है? ये कहना है रामचंद्र शुक्ल का, कि ये जो है आशिक मासुकों का निर्लज प्रलाप नहीं है। देखिए जिसको शुक्ल जी मानते हैं तो उसके फेवर में बढ़िया बात बोलते हैं। अब ये कहते हैं कि ये आशिक मासुकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, ये हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है, इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में शुक्ल का कहना है। प्रेम गाथा की परंपरा में शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। प्रेम गाथा की अगर परंपरा में अच्छे से किसी ने परंपरा का निर्वहन किया है तो शुक्ल जी ने किसको? पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो पद्मावत में है। नागमती का जो विरह वर्णन है वो हिंदी साहित्य की अनुपम कृति पद्मावत 1540 ईस्वी में संकलित है। पद्मावत सूफी काव्य जायसी की कृति है जिसमें 57 खंड है। शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का जो पूर्वार्ध है वो कल्पित है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। अखरावट हो गया, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कन्हावत जायसी की रचनाएं हैं। मृगावती इनका 1501 में आया था। मृगावती जो रचना है 1501 में। कुतबन की अवधी भाषा की कृति है। तो मृगावती एक तो 1501 में और ये अवधी भाषा की कृति है, तथा मधुमालती जो है 1545 में मंझन द्वारा। विकल्पों में से हिंदी की शैली नहीं है मानना है ये, तो मसनबी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मसनबी फारसी भाषा की शैली है। सूफियों ने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी से तात्पर्य है काव्य लिखने का ढंग। अब मसनवी से मतलब है काव्य लिखने का ढंग। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में होता है ईश की वंदना, पैगंबर की स्तुति, साहे वक्त की प्रशंसा, आत्म परिचय। ईश की वंदना, फिर पैगंबर की स्तुति, इसके बाद जो है साहे वक्त तत्कालीन जो बादशाह होते हैं उनकी प्रशंसा होती है, फिर आत्म परिचय। निम्नलिखित महाकाव्य में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? देखिए इसमें कौन सा जो है उर्वशी, कामायनी, पद्मावत, रामचरितमानस में पद्मावत है। तो पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में दिया है तो पद्मावत जो है अखरावट, अरे पद्मावत मतलब ये सारी रचनाएं ही जायसी की है। पद्मावत भी है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, चित्ररेखा है, कहरनामा है, कहरानामा, मसलानामा और कन्हावत है। विजय देव नारायण साई ने पद्मावत की हिंदी में अपने समय की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कौन सी रचना जायसी की इसमें नहीं है? तो छिताई वार्ता नहीं है, क्योंकि छिताई वार्ता जो है यहाँ पे जो रचना दिया गया है छिताई वार्ता, ये छिताई वार्ता रचना किसकी है? तो ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए जो छिताई वार्ता ये रचना है ये है नारायण दास की रचना। चिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। इसका रचना काल क्या है चिताई वार्ता का? 1590 ईस्वी। शेष रचनाओं में देखिए तो चित्ररेखा है, अखरावट है, कहरानामा जायसी की है। शुक्ल को प्रथम श्रेणी के कवियों में रखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है और प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है। मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद की चंदान यल्लोर कहा। मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की जो पहली कृति है तो मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति चंदायन या लोर कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा
मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के तहत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से संबोधित किया है। आचार्य शुक्ल कुतुबन वेगावती को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का पहला कवि मानते हैं। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के नायक तथा नायिका लोर लोलित चंदा है। चंदायन में प्रयुक्त भाषा अवधी तथा प्रयुक्त छंद चौपाई दोहा है। पथिक जो है ये लिखा कब गया 1920 ईस्वी में। पथिक के रचनाकार कौन है? तो पथिक के रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी। यशोधरा 1932 ईस्वी के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। वीरांगना उपन्यास के रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी। वीरांगना कविता के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। देखिए एक वीरांगना उपन्यास है, इसके रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी। वीरांगना कविता के रचनाकार है केदारनाथ अग्रवाल। शुक्ल ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन का समय 1379 माना है। तन चितौर मन राजा कीना ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। ये पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? तो ये पंक्तियां किसकी है? तन चितौर मन राजा कीना ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की है। जायसी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा के कवि। सूफी फकीर शेख मोहिदी जो थे उनके शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा यूपी के अमेठी निकट जास स्थान पर रहते थे। जायसी कृत पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? 57। और इनका प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा है। पद्मावत की भाषा अवधि उनकी रचना शैली पर आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चबाई पद्धति का प्रभाव है। आचार्य शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथ का उल्लेख किया है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम का। बीज कबीरदास की वाणियों का संग्रह है। कविवर बिहारी की प्रसिद्ध कृति बिहारी शस्यई है। शीतायन मैथिली भाषा के विख्यात साहित्यकार वैद्यनाथ मल्लिक विदु द्वारा रचित एक महाकाव्य है। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो किसकी की है? बाबर की। पद्मावत प्रणय गाथा। अखरावट जो है वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम प्रलय से संबंधित कथा तथा बाबर की प्रशंसा है। इसमें चित्ररेखा, इसमें लघु प्रेमाख्यान है। कहरानामा आध्यात्मिक विवाह की चर्चा है, ये कहरवा शैली में है। सूफी कवि किस शाखा से संबंधित है? तो प्रेमाश्रयी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर 4 भागों में बांटा था, जिसमें ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, सगुण धारा के तहत राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? सगुण के पूछ रहे हैं ना। तो जो कुतुबन है वो सूफी कवि थे, ये चिश्ती वंश के प्रवर्तक थे। कौन? कुतुबन जो थे ये सूफी कवि थे और ये चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य थे। इनका संबंध सगुण भक्ति धारा से नहीं है। और मृगावती जो है 1501 में लिखा गया। कुतुबन ने अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई। अब देखिए मृगावती से एक तो 1501 में किसने लिखा? कुतुबन ने लिखा। किस लैंग्वेज में लिखा? अवधी में लिखा। और किस उसमें लिखा? तो दोहा चौपाई छंद में। बाकी यहाँ पे सूरदास, रसखान, नंददास सगुण भक्ति धारा के कृष्ण काव्य परंपरा के कवियों के नाम दिए हैं। जायसी की पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो सिंघल द्वीप की। जायसी की पद्मावत में पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। पद्मावत के पात्रों और स्थानों के प्रतीकार्थ भी है, जैसे रतन सेन आत्मा का, सिंघल द्वीप हृदय का तथा पद्मावती सात्विक बुद्धि है परमात्मा का। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा। किसने? जायसी ने। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा। ये कथन जायसी के बारे में शुक्ल ने कहा है। देखिए यहाँ पे शुक्ल जी की डायरेक्ट पंक्ति है ना कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जैसा देखा। जैसी भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। और यहाँ पे जो पंक्ति है, तन चितौर मन राजा कीना हिय सिंगल बुद्धि पद्मीन चीना, गुरु सुआ जय पन देखावा बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्ति में पद्मावत की कौन सी विशेषता है? यहाँ पे पद्मावत की लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक का संकेत। पद्मावत की उक्त पंक्तियों में लौकिक प्रेम से अलौकिक। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित सूफी काव्य परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य। इस महाकाव्य में कुल 57 खंड है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा आदि। इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है तो कौन सी मानी जाती है? अवधि की चंदायन। इनमें से जो है अवधि की जो प्रारंभिक कृति मानी जाती है वो कौन सी? चंदायन। चंदायन जो है ये अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद चंदायन 1379 को अवधि की पहली काव्य कृति तथा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का पहला कवि माना।
डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से संबोधित किया? चंदायन जो है ये पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक उसकी पत्नी मैना व विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। मृगावती जो है 1503 में अवधी भाषा में रचित कुतबन की रचना है। वेगावती वेगावती 1503, मधुमालती 1545 मंझन अवधी भाषा में है। दोहा चौपाई छंद में। चित्रावली 1613 में सूफी प्रेमाख्यानक काव्यकृति के रचनाकार चित्रावली के उस्मान है। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का वर्णन जो है किस महीने से शुरू किया है? तो ये आषाढ़ से। जायसी ने जो नागमती वियोग खंड शुरू किया है वो आषाढ़ महीने से किया है। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड का एक अंश है। इस खंड में राजा रतन सेन के वियोग में संतृप्त रानी नगमती की तरफ व्यथा का वर्णन है। इस पूरे अंश में साल के विभिन्न महीनों में नागमती का क्या स्थिति है उसका वर्णन किया जाता है। पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा मेठी के निकट जायस में रहते थे। टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झूला। इन पंक्तियों में जो है इसका क्या मतलब निकल के आता है? टप टप बूंद परहि जस ओला यानी वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। पंक्ति में शुक्ल ने रेखांकित अंश से वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना ग्रहण किया है। इन पंक्तियों में पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। पद्मावती और राजा रतन सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध तो कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। शुक्ल ने लिखा है कि पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्य में से है। ठेठ अवधी भाषा की माधुर भाव की गंभीरता के दृश्य ये काव्य है निराला है। शुक्ल पद्मावत, अक्रावट व आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। शुक्ल जी द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली में तीनों ही रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं जायसी ग्रंथावली में? अक्रावट है, आखिरी कलाम है, पद्मावत। जेहि पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरवर होई निपात। जेहि पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरवर होई निपात। इन पंक्तियों में शुक्ल ने क्या माना है? तो इसमें क्या चीज शुक्ल के द्वारा कहा गया है? आचार्य शुक्ल ने इन पंक्तियों में ऊहात्मक पद्धति माना है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत महाकाव्य का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य का द्वितीय निधि। पद्मावत में जायसी ने संयोग वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया है और संपूर्ण काव्य में प्रधानता वियोग का ही है। जायसी की विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें हृदय की वेदना ही सामान्य रूप से अभिव्यक्त हुई है। विरह वर्णन में अगर वस्तु व्यंजना ही प्रधान हो उठे तो वह हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। नागमती जिस पक्षी को अपने विरह का संदेश सुनाती है और उसे प्रियतम तक पहुंचाने को कहती है वो जल जाता है। इतना ही नहीं, वह पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाता है। विरह वर्णन में यहाँ वस्तु व्यंजना भी प्रधान हो उठा है। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ निम्नलिखित में से अगर देखें तो पद्मावत है। पद्मावत के अलावा अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत। आखिरी कलाम बाबर के समय लिखी गई थी। इसमें बाबर की प्रशंसा है। पीयूषु कहू संदेशों हे भौरा हे काग, शो धनी बिरह जरी मुई तेई के धुआं हमलाग। में भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में शुक्ल का कहना है। शुक्ल क्या कहते हैं इसमें? आवेग की दिशा में यही उचित है। तो यहाँ पे देखना है शुक्ल का कहना है कि आवेग की दशा में यही उचित मतलब ये मलिक मोहम्मद जायसी भक्तिकालीन काव्यधारा के निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। जायसी को हम विप्रलम्ब श्रृंगार का प्रधान कवि कह सकते हैं। इन पंक्तियों में रानी के हृदय में सहानुभूति की संभावना होती है। कैसे? ये समझकर होती है कि भौरा और कौवा दोनों उसी विरह अग्नि के धुएं से काले हो गए हैं जिसमें मैं जल रही हूँ। सम दुख भोगियों में परस्पर सहानुभूति का उदय अत्यंत स्वाभाविक है। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड है। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। देखिए जायसीकृत पद्मावत में कुल कितने खंड है? तो जायसीकृत जो है पद्मावत में कुल 57 खंड है। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत को अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इनकी भाषा ठेठ अवधी है और पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहते हैं। विजय देव ने इसको ट्रेजिक भी कहा है। मन अति भयो हुलास बिगस जानू को किरण रवि अरुण अधर तय सीधर बिंब फल जानी कीर छवि। मन अति भयो हुलास
बिगस जान कोक किरण रवि अरुण अधर तिय सधर बिंब फल जान कीर छवि। इन पंक्तियों में देखा जाए तो ये जायसी यानी उनकी पद्मावत से ही है। मन अति भयो हुलास बिगस जन कोक किरण रवि अरुण उधर दिए सधर बिंब फल जान कीर छवि। पद्मावती के उल्लास का उल्लेख इसमें इन पंक्तियों में चंद्रबरताई पृथ्वीराजों से उद्धृत है। 12वीं शताब्दी में रचित इस महाकाव्य में 69 सर्ग 68 प्रकार के छंद। पद्मावती समय पृथ्वीराज रासों का 20वां समय सर्ग है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद ने पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। पद्मावत जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो ये भी क्वेश्चन है। अवधी में लिखा गया है। अब देखिए आपको यहाँ पे ये जो लिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चंदायन है तो इसके लेखक है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने जो चंदायन लिखा वो कब लिखा, 1379 में। और किस लैंग्वेज में, अवधी में। दोहा चौपाई में अगर देखें तो रूप मंजरी नंदास की है, लेकिन नंदास का जो रूप मंजरी है ये ब्रज भाषा में है। और चौपाई दोहा 1568 में ये लिखा गया। तो चौपाई दोहा में ब्रज भाषा में नंदास का 1568 में रूप मंजरी, अवधी में मुल्ला दाऊद का चंदायन। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद, अवधी में लिखा गया है नूर मोहम्मद, लेकिन ये बरवे चौपाई है और इसका समय है 1764। और जो मंझन है, मंझन के द्वारा मधुमालती 1545 ईस्वी, दोहा चौपाई में अवधी में लिखा गया। छिताई वार्ता 1590 नारायण दास। तो यहाँ पे चंदायन है मुल्ला दाऊद का, रूप मंजरी नंददास, अनुराग नूर मोहम्मद, मधुबालती मंझन, छिताई वार्ता नारायण दास। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है इसमें, तो ज्ञानदीप के हैं देवयानी। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है, तो ज्ञानदीप के हैं देवयानी। ज्ञानदीप 1618 ईस्वी के रचनाकार कौन है, तो ज्ञानदीप के हैं शेख नबी। इस प्रेम आख्यान में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन है। ज्ञानदीप जो प्रेमाख्यान काव्य है उसमें नायिका ये ज्ञानदीप 1618 ईस्वी के रचनाकार शेख नबी हैं। और ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा है। शुक्ल के अनुसार शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन सा है इसमें, देखिए जायसीकृत जो पद्मावत है उसमें चौपाई दोहा छंद। जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार पद्मावत ही है। कड़वक शैली में है ये। चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग है इसमें। कुल 57 खंड है। प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य जो परंपरा है उनसे संबंधित असंगत कथन क्या है, तो निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान जो तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में है, क्या ये सब तत्सम शब्दावली में है। ये काव्य प्रबंधात्मक में इनके पात्र जो है दो श्रेणी में, मानवीय और मिन्वेतर, और इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। ये जो है ये चीज तत्सम में नहीं है, गलत है ये। जो प्रेम आख्यान काव्य परंपरा में सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में है, यह संगत कथन है। ये जो काव्य है ना ये प्रबंधात्मक शैली में है। ये काव्य जो है प्रबंधात्मक शैली में है। इनके पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवीयतर भी है। मानवीय पात्रों में राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, मंत्री आदि पात्र, तो मानवेतर में पशु पक्षी देवता दानव परियां ये सभी हैं। सभी कथाओं में नायक पराक्रमी प्रेमी, जबकि नायिका इसमें अद्वितीय सुंदरी सुकुमारी और प्रेम राग से है। ग्रश प्रकृति का दोनों रूप आलम्बनगत उद्दीपनगत दोनों ही मिलता है। अवधी भाषा का अधिकांश प्रयोग किंतु उस्मान की भाषा पर भोजपुरी प्रभाव देखने को मिलता है। नूर मोहम्मद ने कुछ स्थानों पर ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया। छंदों के दृष्टिकोण से दोहा चौपाई छंदों की प्रधानता है। शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाई कही गई है। आखिरी कलाप में कयामत का वर्णन है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त की है। पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक है, तो इसमें जो कौन सा सही नहीं है, पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तत्वों पर आधारित है। ये जो है ये कथन पद्मावत के संबंध में शुक्ल की दृष्टि से सही नहीं है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। पद्मावत में प्रेम गाथा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त करती है, ये सभी सही है। मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है, इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्य के समान ही इसमें भी प्रेम की ही सब कुछ, प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। तो ये जो है इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। और मंजनकृत मधुमालती का रचना काल अगर देखें तो इसका रचना काल क्या है, 1545 ईस्वी है।
मधुमालती में भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है, किंतु इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं बल्कि इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश काल्पनिक या कल्पना पर है। अंगद पैच की रचना किसने की है इसमें? तो अंगद पैच की रचना किसने की है? ईश्वर दास ने किया है अंगद पैच। अंगद पैच की रचना ईश्वर दास ने की है। इनकी अन्य रचना है भरत मिलाप। ये राम भक्त मूलक कवि है। ईश्वर दास ने प्रेमाख्यानक काव्य सत्यवती कथा भी लिखा है। मृगावती की रचनाकार इसमें से कौन है? तो मृगावती के रचनाकार है कुतबन। मृगावती के रचनाकार कुतबन है। मंजन मधुमालती की रचना है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की है। तीनों ही मिलाकर देखें तो प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि हैं। और आलम जो है ये रीतिकाल के रीत मुक्त रचनाकार। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आलम के लिए माधवानल कामकलिला है। सन 927 कथा आरंभ बैन कभी कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? तो ये होगा 1520। झांसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत जिसका निर्माण कल कवि ने इस प्रकार किया है सन 927 कथा आरंभ वैन कवि का। इसका अर्थ क्या होता है? पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन कवि ने 927 में कहे हैं। बाकी इनका आखरावट और आखिरी कलाम तो है ही। पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा हैं? तो राजा रतन सेन कहाँ के राजा हैं इसमें? पद्मावत में उल्लेखित रतन सेन चित्तौड़गढ़ के। और कीर्ति का आधार पद्मावत है। रचना काल यहाँ पे लगाने के लिए दिया है सही अनुक्रम तो कुतबन है, उस्मान है, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। मुल्ला दाऊद की भाषा इनमें क्या थी? मुल्ला दाऊद ने जो रचना की है वो किसमें किया है? तो ठेठ अवधी में किया है। मुल्ला दाऊद की भाषा जो है ठेठ अवधी है। और चंदायन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्य है। इसमें नायक लोरी एवं नायिका चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। 1379 ईस्वी में रचित यह कथा दोहा चौपाई शैली में वर्णित है। अब रचना काल की दृष्टि हमें देखना है कि ये क्रम लगाने को आता है कि मृगावती जो है एक तो इसके लेखक हो गए कुतबन, लेकिन ये लिखा कब गया? 1503 में। शेख नबी ज्ञानदीप 1619 में जो प्रकाशन में आता है। तो कुतबन जो है मृगावती के लेखक है। शेख नबी ज्ञानदीप 1619, नूर मोहम्मद 1744 इंद्रावती के, और नूर मोहम्मद 1764 अनुराग बासुरी के लेखक। सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें मलकत जो है वो नहीं है। देखिए सूफी साधना के जो 4 पड़ाव हैं उनमें मलकत नहीं है। साधना के 4 पड़ाव में है शरीयत। शरीयत का मतलब धर्म ग्रंथों का विधि निषेध। तरीकत मतलब हृदय की शुद्धता तरीकत। हकीकत का मतलब भक्ति उपासना से सत्यबोध। मार्फत मतलब सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। तो शरीयत धर्म ग्रंथ का विधि निषेध, तरीकत हृदय की शुद्धता, हकीकत भक्ति उपासना से सत्यबोध, मार्फत सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? तो सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है अनुराग बांसुरी। दिए गए विकल्पों में इंद्रावती 1744 तथा अनुराग बांसुरी 1764 दोनों ही रचनाएं नूर मोहम्मद की है। कौन कौन सी? इंद्रावती 1744 तथा अनुराग बांसुरी 1764 दोनों ही रचनाएं जो है ये नूर मोहम्मद की है। और मधुमालती 1545 ईस्वी मंझन की है। तो इंद्रावती 1744 में नूर मोहम्मद ने लिखा था और अनुराग बांसुरी 1764 में। बाकी मधुमालती 1545 ये मंझन की रचना है। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो यह पद्मावत का। राघव चेतन दी गई रचनाओं में से जायसी की अमर कृति पद्मावत का पात्र है। पद्मावत में नागमती पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी के माध्यम से परोक्षता का प्रतीक माना गया है। अवधी भाषा में रचित पद्मावत 57 खंडों में आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इनके अन्य प्रमुख पात्र हैं रतन सेन, पद्मावती, शुआ या हीरामन तोता, नागमती, अलाउद्दीन। शेष रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार है मधुमालती मंझन, मृगावती कुतबन, चंदायन, मुल्ला दाऊद। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? तो वो है पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना में पद्मावत है 1540। मलिक मोहम्मद जासी का श्रेष्ठ प्रेम आख्यानक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 57 खंड है। मृगावती, कुतबन, मधुमालती मंझन, माधवन उल कामकलिला, आलम। जासी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन? कि तुलसी कृत मानस के अनुकरण पर ही जायसी ने दोहा चौपाई में लिखा, ये गलत है। बाकी पद्मावत तो ठेठ अवधि में प्रेमाख्यानक काव्य है। नागमती का वियोग वर्णन है इसमें। जायसी ने तुलसीकृत मानस के अनुकरण पे ये लिखा, ये चीज सही नहीं है। ये एक प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन विरह वर्णन के तहत है। पद्मावत में 57 खंड है तथा प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती तथा रतन सेन की प्रेम कहानी है।
पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। उस्मान नूर मोहम्मद कुतबन कासिम शाह, तो क्रम से देखें, उस्मान जो है इनका है चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बासरी, कुतबन मृगावती, कासिम शाह हंस जवाहिर। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। तो शाह निजामुद्दीन चिश्ती हैं, इनकी शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? उस्मान। उस्मान जो थे ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ये गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे। ये 5 भाई थे, इनके पिता शेख हुसैन थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य 1613 में लिखा। चित्रावली जो लिखा है उस्मान ने, तो ये 1613 में लिखा। और मंझन ने मधुमालती लिखा तथा कुतबन ने मृगावती और जायसी ने पद्मावत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सही नहीं है? सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक रहे हैं। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि रहे, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ तो आप आदिकाल में देखते हैं। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया, इन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की, और चीज़ें सही है। यानी ये जो सभी कवि थे वो राजाओं के दरबारी कवि थे, ये चीज़ सही नहीं है। बाकी ये अमर प्रेम के उपासक और गायक थे, मसनवी शैली को अपनाया है, प्रबंध काव्यों की इन लोगों ने रचना की है, ये सभी बात सही है। अनुराग बासुरी के रचनाकार कौन है? तो नूर मोहम्मद है। देखिए यहाँ पे अनुराग बासुरी जो है, अनुराग बासुरी, इसके रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद। इस रचना में 5-5 अर्धालियों पर बरवे का क्रम है। इस क्रम से ये पता चलता है कि 18वीं सदी तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा करने लगे और फारसी की तरफ झुक गए थे, जैसा कि नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी में वो चीज़ दिखता है। जानत है वो सृजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा, हिंदू पग पर माव न राख्यो, का जो बहुते हिंदी भाख्यो। तो नूर मोहम्मद को ये सफाई देनी पड़ती है ना हिंदी के लिए, कि हम जो है ऐसा नहीं कि मुस्लिम नहीं रह गए, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। पद्मावत की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनको दृष्टि से देखना है कि पद्मावत में क्या क्या चीज़ आपको मिलता है। विरह वर्णन, नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना क्या मिलता है और क्या असंगत है? तो नक्सिक वर्णन मिलता है, लोक सामान्य भावभूमि, प्रतीकात्मकता, इतिहास और कल्पना का योग, बारहमासा, मार्मिकता, सभी चीज़ें। लेकिन नगर का वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन, तो ऐसा नहीं है। पद्मावत की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनमें क्या है? नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्ग में विभाजन, ये सही नहीं है। जायसी का पद्मावत जो है 57 खंडों में, प्रिय अलंकार इनका उत्प्रेक्षा है। पहली बात तो प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है, और इसका जो नागमती वियोग खंड है वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत के प्रमुख जो पात्र हैं रतन सेन मन आत्मा, और सिंघल जो है हृदय, पद्मावती जो है सात्विक बुद्धि, शुआ या हीरा मन गुरु, नागमती इसमें दुनिया धंधा, राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन माया। ये सारे प्रतीकों के बारे में भी पूछा जा सकता है, कि जैसे प्रमुख पात्र में रतन सेन मन या आत्मा का, जो सिंघल है वो हृदय का, पद्मावती सात्विक बुद्धि का, सुआ या हीरा मन गुरु का, नागमती जो दुनिया धंधा का, राघव चेतन शैतान का, अलाउद्दीन माया का। बाकी अखरावट, आखरी कलाम, चित्रदेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत, ये तो इनकी रचनाएं है ही। जायसी ने पद्मावत में जो 12 पद्धति का उपयोग किया है वो बिरह वर्णन, यानी जायसी ने पद्मावत में 12 पद्धति का उपयोग किया विरह वर्णन के लिए। जायसी के पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन की जो प्रेम कहानी का वर्णन है। 12 मूलतः विरह प्रधान लोक संगीत है। वह पद्य या गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषता का वर्णन किसी विरही या विरहिणी के मुंह से कराया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? तो सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे। जो सूफी प्रेमाख्यान काव्य है उसके संदर्भ में यह कि सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए, ये कहना असंगत है। शुक्ल के अनुसार प्रेम आख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक की विरह को अधिक महत्व दिया जाता है। नायिका की अपेक्षा जो है नायक की विरह को ज्यादा महत्व दिया जाता है शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में। और जो सूफी काव्य में रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनऐतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहता है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में ये सभी कथन सही है।
फिर से आपको रचनाकार और जो रचनाकार के साथ रचना है उनसे सुमेलित करना है, सही कौन सा है। जैसे आखिरी कलाम किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी। मृगावती कुतबन का। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का है। मधुमालती मंजन चंदायन मुल्ला दाऊद। चंदायन की रचना इसमें कौन सी है, तो 1379 में चंदायन का रचना। चंदायन मुल्ला दाऊद की प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोर लोरी तथा नायिका चंदा की कहानी है। मोही का हसेसी की कोहराई, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। तो मोही का हसेसी की कोहराई, इसका मतलब है कि मुझ पर हंसते हुए उस कुम्हार पर, यानी कुम्हार जिसने बनाया है। एक बार मलिक मोहम्मद जासी की प्रसिद्धि सुनकर शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। जब रंग और क्रूरता देखा हंसने लगा। तो इसी पर इन्होंने इस तरीके से व्यंग किया था। पद्मावत की जो रचना शैली वो कैसी है, तो फारसी की मसनवी शैली है। मलिक मोहम्मद जासी की पद्मावत जो है वो फारसी की मसनवी शैली में। इस शैली के प्रारंभ में अल्लाह हजरत मोहम्मद उनके गुरु और साहिब वक्त के बादशाह की वंदना करते हैं, फिर आगे लिखते हैं। जायसी की जो काव्य भाषा थी वो कैसी थी, तो जायसी ने भी अवधी में लिखा है। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रयी शाखा से थे और ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन मुइनुद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन थे। अमेठी की निकट जायस नगर में थे। इनकी रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, कैरानामा, मसलानामा, कन्हावत है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो ये है चंदायन। जो सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है उसका पहला ग्रंथ है वो है मुल्ला दाऊद का चंदायन। मधुमालती मंजन की रचना है। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की है। अमृगावती काव्य ग्रंथ के रचयिता कुतबन को आचार्य शुक्ल ने सूफी शाखा का प्रथम कवि प्रस्तोता माना है। मृगावती जो रचनाकार है मृगावती के कौन है, तो कुतबन है। सत्यवती कथा ईश्वरदास, चंदायन मुल्ला दाऊद, हंसावली असाई, माधवन कामकंदला गणपति। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण है। ये वियोग प्रवास जन विरह के तहत आता है। ये वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, तो इसमें कौन सा जो है सही नहीं है, तो ये वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। ये नागमती वियोग खंड से संबंधित कथन सही नहीं है। नागमती वियोग खंड पद्मावत में संग्रहित है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी की अन्य कृतियां इस प्रकार है, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कैरानामा, मसलानामा, कन्हावत। जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है। ये वियोग प्रवास जन विरह के तहत आता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। जायसी, सूरदास, कबीर, बिहारी। अब इसमें हमें देखना कौन सा युग्म गलत है, तो सूरदास का जो है ये युग्म गलत है। जायसी का चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा सही है। असड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार बिल्कुल सही है। बिहारी आज्यो तरियोना ही रहो श्रुति सेवतिक रंग। और सूरदास का भजमन चरण कवल अविनाशी। प्यू वियोग अस बाहुर जियो पंक्ति में जो है ये बाउर का क्या मतलब है। देखिए इस तरीके से भी आपसे पंक्तियों से पूछते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दे दिया पंक्ति, उसमें भी पूछ रहा कि बाउर का क्या मतलब है। और बाउर से मतलब कि पगली, बाउर का बाउर से अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जासी की नहीं है, मधुमालती नहीं है ना, क्योंकि ये तो मंजन की है। मधुमालती मलिक मोहम्मद की कहाँ है। बाकी चीज़ें और जितनी भी रचना है वो तो है ही उनकी। कुतबन किस बादशाह के आश्रित थे, कुतबन कुतबन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कुतबन का सबसे पहले मृगावती 1501 में ही था कि 3 में। देखिए कुतबन जो है ये हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। तो शेख बुरहान इनके गुरु थे, आश्रित थे, हुसैन शाह के थे। मृगावती रचना किए थे और जायसी शेर शाह के आश्रित थे और शेर शाह ने बुला के उनकी बेइज्जती भी की थी। जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिदी था। बाकी ये रचना पद्मा, अखरावट, आखरी, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, कन्हावत तो है ही। पद्मावत में गुरु का प्रतीक वो सुआ है, सुग्गा जो है वो है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक सुआ है। बाकी जायसी इसके रचनाकार है ही। पद्मावत में नागमती, पद्मावती, रतन सेन की प्रेम कहानी है। रतन सेन इनमें मन या आत्मा का प्रतीक, सिंघल हृदय का। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि, परमात्मा का प्रतीक। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का। राघव चेतन शैतान का। अलाउद्दीन माया का। अब यहाँ पे भी देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हंस जवाहिर नूर मोहम्मद, ये तो हंस जवाहिर कासिम शाह का है। बाकी चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, मंजन, रेगावती ये सब सही है।
जो हंस जवाहिर है ये नूर मोहम्मद रचनाकार कृति से सुमेलित नहीं। हंस जवाहिर जो है ये हंस जवाहिर अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई पद्धति में रचित कासिम शाह की रचना है। कासिम शाह के हंस जवाहिर नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद जो है ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी दो रचनाएं इंद्रावती एवं अनुराग बांसुरी। शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों का अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। इनमें से जायसी की रचना नहीं है, तो जायसी की रचना कौन सी है? इंद्रावती। इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है, बल्कि इंद्रावती तथा अनुराग बांसुरी दोनों नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं, जबकि पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम जायसी की है। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम इनमें से क्या है? तो ये है नागमती। पद्मावत महाकाव्य के नायक रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती है, जबकि उसकी प्रेयसी पद्मिनी। तन चितौर मन राजा कीना ही सिंघल बुद्धि पद्मिना, भूली चकोर दिखी मुख लावा। इसमें कौन सा देखे सही है? तो पद्मावत की नहीं है पंक्ति ना, तो ये सी है। मधुकर हंसी समझाए सौदे बूझत साँझ न हंसी। देखिए मधुकर कवि समझाए सौदे बूझत साँझ न हंसी, ये पंक्ति पद्मावत की नहीं है, बल्कि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत की है। जबकि अन्य तीनों यानी सी को छोड़ दे तो तन चितौर मन राजा कीना ही सिंगल बुद्धि पद्मिना, इनके अलावा भूल चकोर दी थी मुख लावा और ओही मिलान जो पहुँचे कोई। छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाई परिथी में झूठी, ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये पद्मावत की है। छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाई पृथ्वी में झूठी, ये पंक्ति जायसी कृत पद्मावत से ली गई है। और रचनाओं में देखें तो चंदायन मुल्ला दाऊद, आखिरी कलाम जायसी का है, रामचरितमानस तुलसीदास। शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो मृगावती को मानते हैं। देखिए आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना को उद्बनकृत मृगावती यानी शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली जो रचना है उद्बन की मृगावती 1501 को माना है, जबकि राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की चंदायन को मांगना है। गणपति चंद ने असाईकृत हंसावली को और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास के सत्यवती कथा को माना है। कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर है, तो हंस जवाहिर कासिम शाह, चंदायन मुल्ला दाऊद, सत्यवती ईश्वर दास, मृगावती कुद्बन, ये सभी कवि भक्तमाल के सूफी काव्य धारा के कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने कुद्बन को प्रेम मार्गी शाखा का पहला कवि माना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? तो पद्मावत के बारे में कौन सा इसमें कथन सही नहीं है? इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, तो पद्मावत के बारे में कौन सा सही नहीं है? यही है। इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। देखिए पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, यह कहना पद्मावत के बारे में सही नहीं है। शेष कथन इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है? तो भक्तकालीन सूफी काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है। सूफी कवियों के प्रेम पद्धति में इस मजाजी लौकिक प्रेम से इस हकीकी तक पहुंचने की कोशिश है। सूफी सिद्धांत में इस हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण से गुजरना पड़ता है। नफस, विषय, भोग, वृत्ति, इंद्रिय। देखिए नफस रूह, कल्ब, अक्ल। तो नफ्स यानी विषय, भोग, वृत्ति, इंद्रिय में शरीयत धर्म ग्रंथों के विधि निषेध। रूह, आत्मा और चित्त तो तरीकत हृदय की शुद्धता से है। कल्ब यानी हृदय हकीकत भक्ति उपासना से सत्यबोध से संबंधित। अक्ल या बुद्धि मारिफत सिद्धा अवस्था या आत्मा परमात्मा मिलन से है। हिंदू मत पर पाव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाग्यो, ये है अवधि से संबंधित, है ना। ये अवधी भाषा की पंक्ति, इसके लेखक है नूर मोहम्मद। ये पंक्ति अनुराग बासुरी से उल्लेखित है। इस रचना में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है, जब नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगता है। प्रेम मार्गी कभी नहीं है, तो कौन नहीं है प्रेम मार्गी? तो सूरदास नहीं है। चंदायन के रचयिता इसमें कौन है? तो मुल्ला दाऊद है। चंदायन के रचयिता है मुल्ला दाऊद। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से अभिहित किया है। 1379 ईस्वी में रचित चंदायन की भाषा अवधी है, इसमें चौपाई दोहा छंद प्रयुक्त है। पद्मावत क्या है? तो पद्मावत एक त्रासदी है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अवधी भाषा में लिखित पद्मावत महाकाव्य एक त्रासदी है। आखिरी कलाम, अखरावट, मशलनामा, चित्ररेखा, ये सब जायसी की रचनाएं हैं।
कहरानामा किसकी रचना है इनमें? तो कहरानामा इसमें रचना किसकी है? जायसी की। इनकी अन्य रचनाओं में पद्मावत, आखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलानामा। चित्रावली उस्मान की चित्रावली सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि उस्मान की रचना है। अवधी में लिखी गई चित्रावली का नायक सुजान तथा नायिका चित्रावली है। शेख नबी द्वारा अवधी भाषा में रचित ज्ञानदीप ज्ञानदीप नामक प्रेम काव्य के नायक ज्ञानदीप तथा नायिका देवयानी है। कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर के नायक राजा तथा नायिका जवाहिर है। पद्मावत की विधा कैसी है? तो पद्मावत लिखा गया है प्रबंध काव्य में। देखिए, भक्ति काल की प्रेमाख्यानक काव्य धारा के अग्रणी कवि हैं जायसी। इनके द्वारा रचित पद्मावत प्रबंध काव्य है और इसमें ही चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल के राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहेतर जीवन की कहानी है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा इनके काव्य ग्रंथ हैं। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? इसमें तो शेख नबी का है। अब यहाँ पे देखिए रचनाकाल और रचनाकार। जैसे ज्ञानदीप है 1619 रचनाकाल है, शेख नबी की रचना है। शेख नबी की रचना ज्ञानदीप 1613 में चित्रावली उस्मान का है। हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह का है। अनुराग बासुरी 1764 नूर मोहम्मद। तो ज्ञानदीप, शेख नबी, चित्रावली उस्मान, हंस जवाहिर कासिम शाह, अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद, इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद। इन सभी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी चाहे वो ज्ञानदीप हो, चित्रावली हो, हंस जवाहिर हो, अनुराग बासुरी, इंद्रावती, ये सभी है। एक तो सभी का अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और दोहा चौपाई में है। तो दो चीजें हैं इनके बारे में जो है ये दोनों चीजें हैं कि एक तो ये सभी अवधी में है, दूसरा छंद चौपाई, दोहा चौपाई है। मधुमालती के रचनाकार इनमें से कौन है ये देखना है। तो मधुमालती जो कि हिंदी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि मंजन की रचना है। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्म प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई है। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सर्व प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा ये तो है ही। मुल्ला दाऊद ने चंदायन नामक काव्य ग्रंथ की तथा कुतुब ने मृगावती नामक काव्य की रचना की। अखरावट काव्य कृति के रचयिता इसमें से कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है। अखरावट काव्य कृति के रचयिता जायसी हैं। भक्ति काव्यधारा की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने ठेठ अवधि में इसमें अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, जबकि कुतुब ने मृगावती लिखी है। मंजन की मधुमालती और उस्मान ने चित्रावली। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में यहाँ पे देखें तो इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। इस काव्यधारा के सभी कवि ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया है। इस काव्यधारा के कवि ने अवधी और राजस्थानी में लिखा है। सिर्फ प्रबंध काव्य में लिखा है। तो ये तो मुसलमान और विदेशी थी, ये तो गलत है। बाकी प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध जो हिंदू घरों से लिए हैं वो सही है। अवधी और राजस्थानी में लिखा गया है। कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। देखिए, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा के संदर्भ में ये भ्रांति थी कि इस काव्यधारा से जो भी लोग हैं सभी कवि मुस्लिम और विदेशी थे। जब इस परंपरा के केवल 6-7 काव्य ग्रंथ उपलब्ध थे जिनके रचनाकार मुसलमान थे, किंतु अब सूफी काव्य परंपरा के 50 से ज़्यादा कवियों के अस्तित्व का पता चला है जिनमें ज़्यादातर हिंदू थे। ये क्लियर हो गया, हिंदू थे ज़्यादातर। सूफी कवियों ने हिंदी प्रेमी प्रेमिकाओं की पौराणिक प्रेम कथाओं तथा कथा साहित्य से प्राप्त कथानक रूढ़ियों का काव्यात्मक चित्रण किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी के अलावा ब्रज भाषा और राजस्थानी में भी रचना की। सूफी काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही लिखा है? तो किसने लिखा है इसे? जायसी ने। भक्तिकाल की सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि जायसी, इन्होंने अपनी रचनाओं में सिर्फ अवधी का प्रयोग किया है। और जायसी रामचरितमानस के प्रणेता, गोस्वामी तुलसीदास के पथ प्रदर्शक थे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा, मसलानामा, कनावत जैसी रचित प्रमुख कृतियां हैं इनकी। रौजूतुल हकायक के रचयिता इसमें से कौन है? तो रौजूतुल हकायक नूर मोहम्मद। इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद का है। अनुराग बासुरी 1764 नूर मोहम्मद का है। तो रौजूतुल हकायक, इंद्रावती 1744, अनुराग बासुरी। चित्रावली 1613 उस्मान का है। ज्ञानदीप 1619 शेख नबी का। हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह का है। नूर मोहम्मद का रौजूतुल हकायक नामक ग्रंथ फारसी भाषा में है और सभी रचनाएं अवधी में है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिलता था? तो ये कौन थे? नूर मोहम्मद। बाकी इंद्रावती, अनुराग बासुरी इनके रचित ग्रंथ हैं। फारसी भाषा में रौजूतुल हकायक भी है। अब यहाँ पे देखिए सन मिलाना है, इसका कौन सा है?
चंदायन 1379, मुल्ला दाऊद मृगावती 1503 में कुदबन का है। चंदायन जो है ये मुल्ला दाऊद 1379 में, 1503 में मृगावती कुदबन का, मंझन मधुमालती 1545, पद्मावत 1540। मृगावती का रचनाकाल देखिए शुक्ल मानते 1501, बाकी ये 1503 बताया गया है। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? जायसी उस्मान, दाऊद, अब्दुल कादिर। तो ये अब्दुल कादिर जो है इन्होंने ने कही है, जबकि मुल्ला दाऊद ने चंदायन की, जायसी ने तो किया ही है। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जारो छार के कही को पवन उड़ाए, माकू तेही मारा गुड़ी परे कंत धरे जहाँ पाओ। अभिलाषा जो है, विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन है इसमें। बाकी जायसी की जो रचनाएं हैं वो है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। मोह की हंसी कोई कोहराई, ये देखिए कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। जायसी को दरबार में बुला के शेरशाह ने बेइज्जत किया था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार यानी भगवान पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा कौन करता है? तो ये मंसूर है। मंसूर एक कवि हैं और तसव्वुफ सूफी के प्रवर्तक विचारकों में से एक थे, जिनको सन 1922 में अब्बासी खलीफा अल मुख्तार के आदेश पर बहुत पड़ताल करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया। इनको अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ के लिए जाना जाता है, जो भारतीय अद्वैतवाद के अहम ब्रह्मास्म के बहुत करीब है। कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? तो शेख बुरहान है। ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित है। ये सूफी प्रेम काव्य परंपरा के कवि थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ मृगावती है। इस ग्रंथ में लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना हुई है। कवि की भाषा अवधी तथा छंद दोहा और चौपाई में है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति अलंकार। रस रतन के रचयिता कौन है? रस रतन के रचयिता है पूकर। पूकर कवि जहांगीर के समय में थे। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरा में कैद कर लिया। वहीं कारागार में इन्होंने रस रतन नामक दिसंबर 1673 में लिखा, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ इसमें से कौन सा है? इंद्रावती है। सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ जो है वो इंद्रावती है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुंवरी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। नूर मोहम्मद द्वारा रचित अन्य ग्रंथ में अनुराग बासु रौस्तुल हकायक फारसी भाषा में है। पद्मावत में रतन सेन किनका प्रतीक है? तो वो मन का है। और बाकी 14 भुवन जो है इसमें वो मानव पिंड का है। चित्तौड़ शरीर का है, रतन सेन मन का है, सिंगलदीप हृदय का है, पद्मावत बुद्धि का है, हीरामन गुरु का है, नागमती भोग विलास का है। मलिक मोहम्मद जासी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो वही पद्मावत ही है। 57 खंडों में इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? तो तिरछा है। और महत्वपूर्ण ग्रंथ में अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हाना। मृगावती के रचनाकार है कुतुबन। मधुमालती के रचनाकार है मंजन। परमाल रासु के रचनाकार है जगनी, जिसे आला खंड के नाम से जाना जाता है। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। तो इंद्रावती किसका है? नूर मोहम्मद का। सूफी काव्य परंपरा के ग्रंथ इंद्रावती के रचनाकार नूर मोहम्मद है। इस ग्रंथ में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर, आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य शुक्ल जी ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती से सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। किससे? यही नूर मोहम्मद की इंद्रावती से। बाकी अनुराग बासुरी रौस्तुल हकायक तो इनकी रचना है ही। जासी किस धारा के कवि थे? तो प्रेम मार्गी ही थे। सबसे सब प्रसिद्ध रचना भी पद्मावत ही है। झांसी की कौन सी रचना इसमें नहीं है? तो चित्रावली नहीं है। चित्रावली उनकी नहीं है, बल्कि चित्रावली कवि उस्मान की है। बाकी तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरा, मसला, कनावत ये सभी है ही। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा था? शुक्ल ने समासोक्ति काव्य कहा था। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक कहा। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा इनमें से कौन सी है? तो अवधी है। सूफी कवियों ने अपनी प्रेमाख्यानक रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधी के लोक प्रचलित मुहावरे एवं लोकोक्तियों से युक्त है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। मध्यकालीन सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली यूपी के जायस नामक स्थान पर हुआ। जायस नगर में जन्म लेने के कारण ही वे जायसी कहलाए। जायसी ने खुद अपनी रचना में अपने निवास स्थान का उल्लेख किया है। जायस नगर मोरु स्थानु, तहाँ आए कवि कीन्ह बखानु। अधिकांश विद्वान जायसी की जन्मस्थल को जायसी मानते हैं। प्रेम के पीर के कवि जायसी ने आखिरी कलाम, पद्मावत तथा अखरावट नामक काव्य कृतियों की रचना की। आगे देखते हैं कि चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती, पद्मावत। तो यहाँ पे देखिए जैसे चंदायन 1379, मुल्ला दाऊद
और मैना लोर लोरी चंदा ये पात्र हैं। सत्यवती कथा 1501 में ईश्वर दास, इसमें ऋतुपर्ण और सत्यवती ये है नायक नायिका के रूप में। और मृगावती जो है 1501 कुदबन, इसमें रुक्मणी और राजकुमार है। पद्मावत में राघव चेतन रतन सेन पद्मावती नागमती है। और हंस जवाहिर 1731 कासिम, कासिम शाह की रचना है। हंस राजा है, जवाहिर रानी है। झांसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। ये कहना किसका है? तो ये कहना है रामचंद्र शुक्ल का, कि जो झांसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। ये कहना है शुक्ल का। वैसे भी झांसी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। 1540 में प्रेम आख्यानक परंपरा के प्रसिद्ध कवि झांसी, ये प्रबंध काव्य 57 खंडों में विभक्त है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, जो है पूर्वार्ध काल्पनिक, उत्तरार्ध ऐतिहासिक। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता के प्रतीक, नागमती दुनिया धंधा संसारिकता, सुआ गुरु का प्रतीक, राघव शैतान का प्रतीक। साधना की 4 अवस्थाएं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। तो सूफी साधना से संबंधित है। सूफी मत में ये जो चारों चीजें हैं, अवस्थाएं, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होगा? सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्था, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत के भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में देखें तो आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। पहले आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। साधक की प्रथम अवस्था नासूत कहलाती है, जिसमें वो शरीयत का अनुसरण करता है, नासूत में। और दूसरी मलकत होती है, जिसमें साधक तरीकत या उपासना में प्रवृत्त होता है। तीसरी जबरूत है, जहाँ वह आरिफ बन जाता है, अर्थात मारिफत या सद्बोध होता है। चौथी में लाहुत, यहाँ पे हकीकत, सिद्धावस्था की प्राप्ति। जासीकृत पद्मावत क्या है? तो रूपक काव्य 1540 में उच्च कोटि का। और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे प्रतीकात्मक या रूपक काव्य कहा है, समासोक्ति भी कहा गया है। प्रेम आख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं के सही क्रम में देखें तो चंदायन जो है, इसका समय है 1379। मुल्ला दाऊद मृगावती का जो है 1501, कुतबन की जो शुक्ल के अकॉर्डिंग 1501 है। पद्मावत 1540, मधुमालती का समय है 1545 मंझल। आचार्य शुक्ल ने जो है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो ये है कुतबन को। मतलब प्रेमाख्यान जो काव्य परंपरा का पहला कवि किसको माना है? तो वो जो सारणी में दिया है कुतबन को माना है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग को माना है। जैसे गणपति चंद्र गुप्त ने और डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को माना है 1370 में, हंसावली या साइद की, इसको पहला माना है। राम कुमार वर्मा ने चंदायन को माना 1379 में, मुल्ला दाऊद का चंदायन। तो हंसावली को नगेंद्र और गणपति ने माना 1370 अशाइत, और राम कुमार चंदायन। और हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा 1501, ईश्वरदास रामचंद्र शुक्ल मृगावती को मानते हैं। कौन सी कृति जायसी की है? कन्हावत। मृगावती कुतबन की है, मधुमालती मंझन अनुराग बाशी नूर मोहम्मद की है। इसी तरीके से सुमेलित इन रचनाओं को भी करना है तो हंसावली 1370 कवि अशाइत, चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद की रचना, सत्यवती 1501 ईश्वरदास, मृगावती 1501 कुतबन की है, चित्रावली 1613 उस्मान की है। शुक्ल ने मृगावती का समय 1501 माना है। सूफी काव्य का उद्देश्य है क्या? सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करना। इसमें स्त्री को परमात्मा तथा पुरुष को आत्मा के रूप में माना गया है। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? तो यह अली शाह की कृति है, अली शाह। शेख निसार की यूसुफ जलेखा, शेख नबी का ज्ञानदीप है। तो प्रेम चिंगारी अली शाह ने, शेख निसार की यूसुफ जलेखा, शेख नबी का ज्ञानदीप है। निम्नांकित रचनाओं में अगर देखिए क्रम से तो मृगावती 1501 कुतबन, मधुमालती 1545 मंझन, चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद, अखरावट 1613 उस्मान, चित्रावली। जासी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो आखिरी कलाम में किया है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन करते हैं। अखरावट जो है वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत है। कारानामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। देखिए आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर वर्णन किया है। और जो कहरानामा है ये आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। हुजवेरी के अनुसार फना का क्या मतलब होता है? फना हो जाना। तो फना शब्द का है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। सूफी हुजवेरी ने कहा कि जब लोग ये समझते हैं कि फना का अर्थ सत्ता और इस मनुष्य शरीर का नष्ट होना, तब वे भूल करते हैं। फना का वास्तविक मतलब ये है कि त्रुटियों के प्रति मनुष्य सचेत हो जाए, गलतियों के प्रति, और उसकी चाहत से वो विरत हो जाए।
ये बिल्कुल नामुमकिन है कि परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण बन जाए। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? सुजान कुमार, ये तो पूरी कहानी बता देना सुजान कुमार का। ये चित्रावली नामक सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नायक है। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान द्वारा अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में रचित ग्रंथ है। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान तथा रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा है। मधुमालती मनोहर प्रेमा ताराचंद, मधुमालती इसमें। इंद्रावती में राजकुमारी इंद्रावती, हंस जवाहिर में हंस जवाहिर। इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? तो नाभादास नहीं है इसमें। हिंदू मत पर पाँव न राख्यो, ये तो कितनी बार हो गया है ना। नूर मोहम्मद अनुराग बासरी। पद्मावत के अनुच्छेद का नाम क्या है? तो खंड में वैसे तो दिया पद्मावत पूर्व मध्यकालीन प्रेम आख्यानक का परंपरा 57 खंडों में ये विभक्त है। और प्रथम खंड में चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल राजकुमारी पद्मावती के विवाह का काल्पनिक घटना, दूसरे का ऐतिहासिक वर्णन। प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तो तसव्वुफ है। हिंदी साहित्य भक्ति काल के निर्गुण धारा की सूफी प्रेमाख्यानक का परंपरा का मुख्य दर्शन तसव्वुफ है। मुल्ला दाऊद चंदायन, कुतुबन मृगावती, जायसी पद्मावत, अकराव टाकी कलाम, मंजन मधुमालती, उस्मान चित्रावली, शेख नबी की ज्ञानदीप है रचना। सूफी प्रेमाख्यानक का परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया? प्रेमिका के रूप में। आराध्य या परमात्मा को प्रेमिका के रूप में, जबकि आराधक या आत्मा को प्रेमी के रूप में। शुक्ल ने स्त्री तथा पुरुष को क्रमशः परमात्मा तथा आत्मा के रूप में माना है। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा हुई है? तो ये हुआ मलिक मोहम्मद जायसी में। कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो ये है नागमती बिरह। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? आलोचक मतलब कि सूफी काव्य मानने से इनकार की, सूफी काव्य नहीं है, विजय देव नारायण शाही है। ये पद्मावत को एक त्रासदी मानते हैं और शुक्ल हजारी प्रसाद तथा नामोद ये सूफी काव्य मानते हैं। न नागर काया बिधि कीना, ले खोज पाओ ते चीना, पैसुटी अगम पंथ बड़बा का, तस मारग जसुई का नाका, बांक चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा। अब इसका हमें अर्थ बताना कि प्रस्तुत पंक्तियों में न नागरी काय विधि कीना प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग और शरीयत के बारे में है। सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? तो मुल्ला दाऊद है 1379, जबकि शुक्ल ने कुतुबन को माना है। अब यहाँ से जो है राम काव्य से संबंधित जो है क्वेश्चन शुरू होंगे। तो राम काव्य धारा यानी प्रकरण वही 4, वो जैसे ही समाप्त करेंगे तो फिर प्रकरण 4 के बाद आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी तरह प्रकरण 5 कृष्ण काव्य धारा का है, वो समाप्त करेंगे तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी हम प्रकरण समाप्त करेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को कराते रहेंगे। तो आज के लिए इतने, धन्यवाद।